Hello and welcome everybody. Today we are going to start with the next part, that is the टाइप्स ऑफ असेसमेंट। हम असेसमेंट की टाइप्स को देखेंगे और समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि दो टाइप के असेसमेंट, पहले तो समझे असेसमेंट क्या है। असेसमेंट मतलब चीजें चेक करना, जो भी हमने बच्चों को सिखाया है, पढ़ाया है, बताया है, समझाया है, ये सारी चीज बच्चों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई है, अच्छे से समझ आया है, वो उसको रिप्लाई कर पा रहे हैं और उससे रिलेटेड इम्प्लीमेंटेशन और रिवर्टिंग दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे, ये चीजें असेसमेंट कहलाती है। तो यूजुअली असेसमेंट में दो टाइप की असेसमेंट होती है। एक होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट, दूसरी होती है समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो कंटिन्यूअसली ली जाती है ताकि बच्चे की प्रोग्रेस देखी जाए, जैसे क्लास टेस्ट हो गया, मॉनिटरिंग टेस्ट हो गया, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट हो गया और रेटिंग टेस्ट हो गया। तो ये सारी छोटी छोटी जो टेस्ट हम लेते हैं बच्चों को, और ऑब्जर्वेशन भी हम करते हैं, जैसे प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं, बच्चे को प्रोजेक्ट दे, जैसे कल हम लोग ने प्रोजेक्ट मेथड देखा था, हमने कोई प्रोजेक्ट देखा और उसमें असेस किया कि बच्चे को क्या समझ आया है, बच्चे की क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जो हमने इसके अंतर्गत देखी है। तो वो चीज आ जाती है फॉर्मेटिव असेसमेंट में, थोड़े 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 मार्क्स को जोड़कर और ये थोड़ी थोड़ी असेसमेंट्स को कि ऑब्जर्वेशंस को जोड़कर फिर जो हम रिवर्ट बैक करते हैं या हम फीडबैक देते हैं, तो वो सारी असेसमेंट की परफॉर्मेंस कहलाती है। ठीक है ना, इसमें क्वालिटेटिव फीडबैक पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। नेक्स्ट आ जाती है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट है जो हायर लेवल पर होती है विथ रिस्पेक्ट टू फॉर्मेटिव। ये थोड़ी हायर मार्किंग के साथ होती है, इसमें ग्रेडिंग और रैंकिंग चेक करी जाती है। इसका पैटर्न भी थोड़ा लेंदी होता है। इसमें बच्चों से क्विजेस, एसेस, प्रोजेक्ट्स और इसके अलावा कुछ लेंदी और लॉन्ग वे में कोई चीज़ को प्रेस्क्राइब करा जाता है। इसमें कंटेंट और ऑब्जेक्टिव नॉलेज बच्चे को काफ़ी अच्छा होना चाहिए, अचीवमेंट स्किल्स, अटेंडेंस स्किल्स, और इसके साथ साथ में इसमें ओवरऑल नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और स्किल, इसको जज किया जाता है। तो ये टाइप की जो असेसमेंट होती है ये समेटिव असेसमेंट होती है, जैसे कि तिमाही, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं समेटिव में आता है, और क्लास टेस्ट, मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट, ये सारी चीजें जो हैं ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है, इन शॉर्ट। ठीक है ना। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, तो सबसे पहला तो बार बार होते रहना चाहिए। ठीक है, डायग्नोसिस मतलब चेक करो, ऐसा नहीं टेस्ट ले लिया फ्री कर दिया, नो, आपको चेक करना चाहिए। रेमीडियल अगर ज़रूरत है तो वो लेना चाहिए। प्रॉपर बच्चे को फीडबैक देना चाहिए कि भैया अभी टेस्ट में आपका ही अच्छा नहीं आया, तो आगे आपको इन चीज़ों में इम्प्रूव करना है। तो कहाँ इम्प्रूवमेंट बच्चे को करना है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट से पता चलता है, ताकि वो समेटिव में अच्छे से परफॉर्म करे। फिर उसके बाद में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें बच्चों का लर्निंग बच्चे की अच्छे से हो रही है नहीं हो रही है, बच्चा कितना इन्वॉल्व है स्टडीज में, ये चीजें पता चलती है। अगर बच्चा टेस्ट देने प्रॉपर आ रहा है, दैट मीन्स बच्चा स्टडीज में अच्छे से इन्वॉल्व हो रहा है। फिर क्लासरूम इंटरेक्शन जो है वो अच्छे से हो जाए, इनकी जो इंटरेक्शन स्ट्रैटेजीज है वो अच्छे से डेवलप हो जाए, ये चीज़ें होती है। फिर ये अगर टेस्ट लिया, बच्चे के अच्छे नंबर आए, तो बच्चा री होता है, मोटिवेट होता है, और उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम डेवलप होती है। इसके साथ साथ में बच्चे अपने आप को ग्रो करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। या सो सॉरी, इनकी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये अच्छी हो जाती है, और इसके साथ साथ में इनकी जो इम्प्रूवमेंट है वो अच्छे से होती है विद द फीडबैक ऑफ द टीचर। अब इसके साथ साथ समेटिव असेसमेंट के क्या फीचर्स हैं, एक तो क्या है कि ये यहाँ से बच्चा एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाता है। जब तक वो समेटिव असेसमेंट नहीं देगा वो लेवल को पार नहीं कर पाएगा। जैसे फर्स्ट क्लास का बच्चा सेकंड में जाना, दिस इज द लेवल, उससे पता चलता है कि बस अब आप इतना सीख चुके हो, अब आपने इतना पूरा सब कर लिया है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट वाला चांस नहीं होता। इसमें मतलब बस आप लेवल को पार कर गए, इधर से आप आगे निकल गए, दैट इज द एंड ऑफ द कोर्स, एंड ऑफ द एकेडमिक्स, ऐसा कह लो कि भाई हाफ हाफ ऐसे वन जो होता है हाफ ईयरली वाला, उसमें मतलब आप आधे लेवल पार कर चुके हैं, ऐसा।
ठीक है ना। फिर उसके बाद जो फाइनल है उसमें आप पूरे लेवल को क्लियर कर लिए। लार्ज स्केल लेवल पर होता है तो अच्छी तरीके से आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर समेटिव असेसमेंट नहीं होगा तो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा, ग्रोथ इसकी नहीं होगी। तो एक्चुअली, और कई जगह पर कई फॉर्मेटिव्स को सम करके और समेटिव असेसमेंट को भी टैली किया जाता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज समेटिव असेसमेंट। ये इसके डिफरेंसेस हैं, आप इसको प्लीज नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स में जरूर आता है। पेज नंबर 107 पे है, देख लीजिएगा ये, और इसके छोटे छोटे पॉइंट्स भी बना लीजिएगा। अब व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ गुड असेसमेंट, एक अच्छे असेसमेंट के लिए क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहला तो असेसमेंट जो है वो प्रॉपर और फेयर होना चाहिए। मतलब असेसमेंट जो है हर बच्चे को देखते हुए करना चाहिए। ये नहीं कि भैया बच्चा को सब कुछ आता है तो आप सारे, आपको जो बच्चे को नहीं आता उसके लेवल पे, मतलब थोड़ा पेपर इजी और थोड़ा सा डिफिकल्ट, दोनों लेवल का बच्चा पेपर बनाना चाहिए ताकि असेसमेंट जो है वो एक जैसी हो। ठीक है। फिर वैलिड असेसमेंट होनी चाहिए, भाई जो सब्जेक्ट रिलेटेड है वही चीज़ आनी चाहिए। जैसे कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग के बारे में पूछना है तो उसी के डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछेंगे। ठीक है। फिर असेसमेंट टूल्स जो हैं ये आपका रेलेवेंट होना चाहिए टीचिंग लर्निंग कंटेक्स्ट के बेसिस पे। रिलायबिलिटी आपकी असेसमेंट की अच्छी होनी चाहिए, और इसी के साथ साथ में इसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अच्छे से अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। मतलब असेसमेंट जो है वो प्रॉपरली रिलाय करे कि भाई हाँ ये चीज़ हो रही है तो ये चीज़ होना है। नेक्स्ट आ जाता है कि सेल्फ असेसमेंट बच्चा कैसे करेगा। कभी देखिए, जब फॉर्मेटिव या समेटिव कोई भी एग्जाम देने से पहले बच्चे को तैयारी करनी पड़ती है ना। बच्चा उसकी घर में तैयारी करेगा, स्कूल में तैयारी करेगा, टीचर स्कूल में प्रॉपरली प्रेजेंट करवाएगा, सारी चीजें हैं। तो इसके लिए सेल्फ असेसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट दोनों एक जैसा है। पीयर असेसमेंट इज समथिंग वेयर द child's friend or the sibling, or you can say the classmate of the child is actually encouraging, it's reinforcing, it's motivating so that the child grows। ठीक है। एक दूसरे के साथ में जो है ना बच्चे काफी अच्छे से ग्रो करते हैं। अरे आपने ये वाला कर लिया, अब हमको ये वाला करना है। तो ऐसे मिलके है ना बच्चे काफी अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ सेट और ऑर्गेनाइज होते हैं। तो ये हो गया सेल्फ असेसमेंट की बात। अब आ जाते हैं हमारे रिटन टेक्निक्स। तो क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यहाँ पे बताया है। सबसे पहला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में छोटे छोटे आंसर्स रहते हैं, और यहाँ पर 3 या 4 लाइन के आंसर्स, कई बार एमसीक्यूज को भी अलग अलग लेवल में पूछ लिया जाता है। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप हो जाएगा। फिर इसके बाद आ जाते हैं ऐसे टाइप। ऐसे टाइप में लॉन्ग आंसर्स आ जाते हैं जहां पे बच्चे को अपनी पूरी अंडरस्टैंडिंग को प्रेजेंट करना रहता है विथ रिस्पेक्ट टू द स्किल ऑफ राइटिंग। यहाँ पे स्पेलिंग्स और ग्रामर्स को कई जगह पर निग्लेक्ट भी किया जाता है, बट कई जगह एक्सेप्ट भी किया जाता है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप। यस, यहाँ पे बस सिलेक्शन ऑफ द आंसर एंड इट्स डन। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या क्या टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक तो ट्रू फॉल्स हो जाता है, फिर उसमें फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, कंप्लीशन टाइप, कंप्लीट द एनालॉगी, मल्टीपल चॉइस, और रिकॉल टाइप्स, ये सारी चीजें ना, फाइंड द ऑड वन आउट, ये सारी इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब यहाँ पे ये बताया कि क्वेश्चंस कैसे और किन किन टाइप्स के बन सकते हैं, ये सारी चीजें इस पे बताई गई हैं। देन परफॉर्मेंस असेसमेंट। परफॉर्मेंस असेसमेंट का मतलब होता है कि जब कोई बच्चा परफॉर्म कर रहा है तो उसकी स्किल्स को आपको टेस्ट करना है, ना कि उसने जो बनाया है वो टेस्ट करना है। जैसे मान के चलिए अगर आपने एप्पल ड्रॉ करने के लिए बच्चे को बोला है, जहाँ पे फ्रूट्स बच्चे को पूछा गया है, तो बच्चे ने टेढ़ा मेढ़ा एप्पल ड्रॉ किया, लेकिन उसको उस शेप एप्पल की तरह देने की पूरी कोशिश की, उसको प्रॉपर रेड कलर किया है उसने, तो उसकी नॉलेज और उसकी परफॉर्मेंस पर आप उसकी मार्किंग करेंगे, ना कि उसके जो बनाने, भाई एकदम तरीके से नहीं बनाया, आर्टिस्टिक नहीं बनाया, इसको नंबर नहीं मिलेगा, ये वो, इसकी ग्रेडिंग नहीं करेंगे। नो, इट शुड नॉट बी देयर। ठीक है ना। तो उसकी जो परफॉर्मेंस है उसके लेवल पर उसको असेस करना चाहिए, जिसमें आप उनकी ड्राइंग, पेंटिंग कैपेसिटी, वेट, लेंथ, जो भी चीज़ है, इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ों को करें।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द पोर्टफोलियो। एज पर एनईपी अब क्या है, पोर्टफोलियो हर एक बच्चे का बनाना जरूरी है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है जो भी बच्चे ने एक्टिविटी किया है उसको एक जगह बना के सेट करके रखेंगे, और जो भी एक्टिविटीज आपकी है उसकी ऑर्गेनाइजेशन और उसका सेट जो है अच्छे से सेटअप करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो। अब नेक्स्ट, अलग अलग जो की पॉइंट्स हैं ये क्या हैं, इनको तो आप निगलेक्ट कर लीजिए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और की पॉइंट्स फॉर द टीचर टू रिमेम्बर, ये भी आप जनरली रीड कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ इतना वो नहीं है। बेसिकली जो ऊपर वाले पैडागॉजीज के साथ में जो ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन, असेसमेंट और ये सारी चीजें हैं, यही इतना डिटेल में पूछा जाता है। देखिए, अब आज जो है हमने असेसमेंट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज जो है वो कर लिया है। अगर आपको इससे अलावा जो भी है, जब मतलब हमने तीनों यूनिट का एक एक पार्ट जो इम्पोर्टेंट था वो कर लिया। वैसे अब क्वेश्चन में तो और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो जब हम बाद में रिवीजन करेंगे ना, उस दौरान हम इसको और देखेंगे। तो आज के लेवल पर हमारा ईवीएस जो है सब्जेक्ट का जो मेन मेन पार्ट है वो खत्म होता है। कल से हम इंक्लूसिव एजुकेशन स्टाइल, मतलब जो गूगल क्लासरूम में आपके अभी फिलहाल जो नोट्स पड़े हुए हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है उसको जो हम फॉलो कर रहे हैं, तो वो उसमें हमारा आज ईवीएस का थर्ड चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। और तीन ही यूनिट्स हैं इसमें। तीन यूनिट्स में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने करी हैं, और इसी के अंतर्गत क्वेश्चंस आते हैं। बट इसमें और भी चीज़ें हैं जो हमको करना चाहिए, बट अभी हम क्लासरूम के नोट्स को कंप्लीट कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारा ईवीएस आज कंप्लीट हो जाता है। काफ़ी छोटी सी बुक है और इतना ज़्यादा भी नहीं है उसमें। बट जो रिवीजन है उस दौरान हम बहुत से क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ताकि आपको काफ़ी अच्छी तरीके से ये वाली चीज़ जो है अच्छे से समझ में आ जाए। कल से हम स्टार्ट करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि है स्पेशल बच्चों के लिए। स्पेशल चिल्ड्रन को कैसे डील करना है, स्पेशल चिल्ड्रन कौन होते हैं, और क्यों स्पेशल चिल्ड्रन को इंक्लूसिव यानी नॉर्मल बच्चों के साथ में रखने से उनमें क्या सुधार आता है, और क्यों इतना ज़रूरी हो गया। बिकॉज इंक्लूसिव एजुकेशन इज समथिंग वेयर स्पेशल चाइल्ड इज अपब्रिंगिंग और ग्रोन अप विद द नॉर्मल चाइल्ड। ओके, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और कैसे कैसे बच्चों को डील करना है, ये सारी चीज़ें इंक्लूसिव एजुकेशन में आएंगी, जो कि हम कल देखेंगे। ओके, सो आज अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं। कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अटेंडेंस के लिए प्लीज़ सभी लोग अपना अपना नाम व्हाट्सएप पे डाल दीजिए ताकि अटेंडेंस लग जाए।